हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को, जो कि है बेहद आसान। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके बैठिएगा, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बिना किसी इशू के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। उसने कहा ये सारी की सारी रेशनल नंबर्स हैं, आपको इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट करना है। सब लोग जानते हैं कि अपॉन के ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है और अपॉन के नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर होती है। अगर हम पहले नंबर की बात करें बच्चों, तो न्यूमरेटर है यहां पर 8 और डिनोमिनेटर है 19। फिर देखिए दूसरे वाले नंबर पे न्यूमरेटर है बच्चों 5 और डिनोमिनेटर है -8। फिर देखिए बच्चों न्यूमरेटर है -13 और डिनोमिनेटर है 15। फिर देखिएगा न्यूमरेटर है -8 और डिनोमिनेटर है -11। ठीक है बच्चों, अगर 9 की बात आप करें तो 9 को लिखा जा सकता है 9/1। 9 न्यूमरेटर है, 1 डिनोमिनेटर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश कर दिया है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। अगला बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज द रेशनल नंबर्स। राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन ईच केस। सबसे पहले उसने कहा बच्चों ये जितने नंबर्स दिए हैं इन सभी को आपको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है और साथ के साथ आपको फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को राइट भी करना है। तो पहले नंबर पे बच्चों हम इसको अलग से लिख देते हैं जिससे कंजस्टेड मामला ना हो। 5 को बच्चों लिखा जा सकता है 5/1। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर है बच्चों 5। अपॉन के ऊपर वाली वैल्यू होती है बच्चों न्यूमरेटर, अपॉन के नीचे की वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें बच्चों तो 1। आते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट दिया है बच्चों -3। -3 को लिख सकते हैं -3/1। यहां बच्चों न्यूमरेटर हो जाएगा -3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। फिर देखेंगे बच्चों थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 1 को लिखा जा सकता है 1/1। यहां पे बच्चों न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर भी है 1। आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में जल्दी से। फोर्थ पार्ट है बच्चों 0, तो 0 को आप लोग राइट कर सकते हो 0/1। 0 हो जाएगा न्यूमरेटर, 0 हो गया बच्चों न्यूमरेटर और 1 हो गया है डिनोमिनेटर। ठीक है, 1 हो गया है बच्चों डिनोमिनेटर। ठीक, इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हो गया। उसने कहा था कि आपको इन सभी इंटीजर्स को रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, ऑलरेडी लिखा जा चुका है। और उसने कहा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताइए, तो वो भी बताया गया। एक पार्ट बच्चों रह गया है, फिफ्थ पार्ट वैसे तो आप लोग कर लोगे। -23 है, आप लोग राइट कर सकते हो -23/1। न्यूमरेटर हो जाएगा बच्चों -23 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर, वो भी काफी ज्यादा आसान है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। इनमें से कौन ऐसे हैं जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं। तो बच्चों ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है ना, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि बच्चों देखिए -11/15 है। अब अगर हम आपसे पूछें बच्चों क्या -5/-8 ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि सर जब इसमें माइनस था तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, इसमें माइनस है तो ये भी पॉजिटिव नहीं है, इसमें माइनस है तो ये भी पॉजिटिव नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे माइनस है तो माइनस को आप कैंसिल आउट मान सकते हो और ये आ जाएगा 5/8। वैसे कैंसिल आउट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में कम आता है बच्चों को, उनको लगता है सर ये कैसे क्या, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जब हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और जब रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखेंगे, तब हम आपको इसकी रियलिटी बताएंगे कि -1 जाता कहां है। ठीक है भाई, तो अभी आप लोगों ने देखा, अब तो इसका माइनस चला गया ना, इसका मतलब ये बच्चों पॉजिटिव है। उसने ये कहा था
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन से पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं? तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ये बच्चों 37/53, नो माइनस इज अवेलेबल, इसका मतलब बच्चों ये भी पॉजिटिव है। पार्ट नंबर 5 को बच्चों जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 0/3, और 0/3 बेसिकली होता तो बच्चों 0 है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसीलिए तो ना तो इसको पॉजिटिव रेशनल नंबर में रखेंगे ना ही निगेटिव रेशनल नंबर में रखेंगे। फिर जब बच्चों बात करेंगे 8 की, तो 8 को राइट किया जा सकता है 8/1। तो ये बच्चों देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम साइन के पॉजिटिव है, तो ये भी बच्चों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें फिनिश हो चुका है। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ये भी काफी इजी है, जैसे आप लोगों ने देखा पॉजिटिव के लिए, वैसे सेम आपको देखना है नेगेटिव रेशनल नंबर्स के लिए। अगर आप अभी देखिए -15/-4, तो यहां बच्चों देखिएगा -15/-4, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों आ जाएगा 15/4। और ये कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन उसने कहा कौन सा नेगेटिव है, तो बच्चों नेगेटिव तो नहीं है ना, नेगेटिव नहीं है। क्या 0 नेगेटिव है? डेफिनेटली नहीं है, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। यहां पे देखिए बच्चों केवल न्यूमरेटर नेगेटिव है ना, माइनस साइन कैंसिल होने कोई चांस नहीं, तो ये भी नेगेटिव है। यहां पे देखिए ये प्लस ये माइनस है ना, माइनस साइन कैंसिल होने कोई चांस नहीं, तो बच्चों ये भी नेगेटिव हो जाएगा। -6 को आप राइट कर सकते हो -6/1, माइनस कैंसिल नहीं होगा, इसलिए बच्चों ये भी हो जाएगा एक नेगेटिव रेशनल नंबर। और अगर 1/-2 की बात करोगे बच्चों, तो ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को इजीली सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा भी होगा। तो जैसा भी आपको एक्सपीरियंस हुआ हो अजय कोचिंग क्लासेस की वीडियो से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बच्चों इस क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।